हेलो, दिस इज मतीन रजन। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एमजे ट्यूटोरियल। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नेशनल इनकम की वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड में क्या करना होता है, चलिए देखते हैं। वैल्यू एडिशन मेथड में वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला जो होता है वह वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वेरी इजी फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है आपका वो ये होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेस। आपने कोई चीज कितने में बेची और कितने में वो खरीदी थी, कितने में बेची थी और कितने में खरीदी थी। तो मैं बता दूं आपको, मान लीजिए कोई चीज आपने खरीदी 15 रुपीज में और फिर उसको बेच दिया आपने कितने में, 20 रुपीज में। तो आपने इसमें कितना वैल्यू ऐड किया, तो आपने इसमें वैल्यू ऐड किया 5 रुपीज। यही है वैल्यू एडिशन, आपने कितना वैल्यू ऐड किया। तो वैल्यू एडिशन मेथड हमको यही बताता है कि हमने इसमें कितना वैल्यू ऐड किया। इसके साथ ही साथ इसमें हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में एक चीज और लिख देते हैं, या तो हमारा माल बिकेगा या तो बच जाएगा। तो बच जाएगा तो उसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। तो आप चेंज इन स्टॉक भी इसमें लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब सेल्स दो तरह की हो सकती है, या तो आप डोमेस्टिक सेल्स करोगे, या तो घर के अंदर बेचोगे, देश के अंदर बेचोगे, या तो एक्सपोर्ट करोगे, देश के बाहर बेचोगे। परचेस भी दो तरह का हो सकता है, या तो डोमेस्टिक परचेस करोगे या तो इंपोर्ट करोगे, बाहर देश से खरीदोगे। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे रूल बताया गया है कि वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आसान भाषा में बोलोगे तो सेल में से परचेस को क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। जैसे ही वैल्यू एडिशन आ जाएगा, ऐसे सारे वैल्यू एडिशन को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। इसमें से हम माइनस करेंगे एनआईटी और माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो आपका आ जाएगा नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन कब आ जाता है, सारे वैल्यू एडिशन, जैसे हमने किसी एक फर्म का ये वैल्यू एडिशन निकाला, उसके बाद बाकी के फर्म का वैल्यू एडिशन निकाल लेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो समझ लीजिए यही वैल्यू एडिशन है, इसी को हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोल देंगे। फिर इसमें से एनआईटी और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनवी एट एमपी आ जाएगा, और इसमें हम लोग को एनएफआई जोड़ना होगा, तो आ जाएगा हमारा एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम। बट यहाँ पर जो है इसमें से इस मेथड में से मोस्टली नेशनल इनकम नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कुछ इधर बीच की वैल्यूज, या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए, सेल्स निकालने के लिए, चेंज इन स्टॉक, परचेस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें से कुछ वैल्यू निकालने को बोला जाता है। आपको गिवन इन्फॉर्मेशन या तो रहेगी एनवी एट एमपी या तो जीवी एट एमपी, इनमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और इधर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगेन मैं बोलना चाहूंगा थोड़ी सी घुमा फिरा के रहती है, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आया था, इसको नोट आउट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो आया था बोर्ड एग्जाम में वैल्यू एडिशन मेथड का 2023 में। तो 2023 में आया, तो देखिए क्या लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है इसकी। सबसे पहले लिखा परचेस ऑफ फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए। फैक्टर इनपुट क्या होते हैं, तो फैक्टर इनपुट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, कोई फिक्स्ड एसेट होती है इसको फैक्टर इनपुट बोलते हैं। तो ये कोई फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट है तो भाई फिक्स्ड एसेट का तो यहाँ पे कोई काम होता ही नहीं है। निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू एडिशन बाय फर्म, वैल्यू एडिशन निकालना है। तो वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या था, तो हम लोगों ने लिखा था वैल्यू एडिशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में आता था आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मुझे चाहिए सबसे पहले सेल्स, तो सेल्स मुझे चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले आपका सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स। फर्म ए ने दूसरी फर्म्स को जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में बेचा है उसको वो लिखा हुआ है 10, तो सेल्स मुझे मिल गया 10। ओके, अगर एक्सपोर्ट किया होगा तो वो भी हम लिख देंगे। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखा हुआ है आपका चेंज इन स्टॉक, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से क्या है, इतना ज्यादा है, तो आपका जो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग में से अगर आप ओपनिंग माइनस करोगे और ओपनिंग ज्यादा है तो ये माइनस में आएगा, तो आप
अब ये माइनस में आएगा तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा 10-3। अब इसमें से आप क्या करोगे, माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है आपका वो होता था, आपका क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता था, परचेस। तो परचेस दो चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, परचेस ऑफ फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए, फैक्टर इनपुट फिक्स्ड एसेट होता है वो यहाँ नहीं लेते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल लेते हैं। तो रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं, परचेस ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए, नॉन फैक्टर इनपुट को क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। हाँ ये लैंग्वेज थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकती है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ताकि आपको पता चल सके किसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, उसके और कितने सिनोनिम्स हैं। इस पूरे चैप्टर में सिनोनिम्स बहुत सारे हैं। तो नॉन फैक्टर इनपुट जो है वो रॉ मटेरियल कहलाता है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, जो कि कितना लिखा हुआ है 2। एंड ऑल्सो यहाँ लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इंपोर्ट कर रहा है वो भी एक तरह का क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा ये है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंपोर्ट है। पहले वाले का कोई लेना देना नहीं है, और फिक्स्ड एसेट है, उससे डेप्रिसिएशन निकलता है, और यहाँ डेप्रिसिएशन से आपको लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन निकालना है, और उसके लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये हम लोगों ने देख लिया, सेल्स को ले लिया, इंपोर्ट भी ले लिया, और ये जो था हमारा क्या था, ये हमारा चेंज इन स्टॉक था। और चेंज इन स्टॉक जो है हमारा वो सीधे सीधे लिखा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग से, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा 3। तो ये 10-3 सबसे पहले 7 आ रहा है, और ये 2 + 52 ये आ रहा है आपका 52। तो 7 में से जब मैं 52 घटाऊंगा तो ये हमारा माइनस में कुछ आ जाएगा वैल्यू एडिशन। तो 12 में से 7 जाएगा, हमारा बचेगा 5, और ये 4, 45 बच रहा है। तो ये माइनस का 45 वैल्यू एडिशन है, कुछ वैल्यू एडिशन किया ही नहीं है। सेल्स बहुत कम हुई है, स्टॉक भी नहीं बचा है, रॉ मटेरियल बहुत सारा खरीद लिया है, तो यहाँ पे माइनस में चले गए आंसर। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बस देख ले, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ था इट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ना लिख के नॉन फैक्टर इनपुट, फैक्टर इनपुट लिखा हुआ था। फैक्टर इनपुट का मतलब फिक्स्ड एसेट होता है, नॉन फैक्टर इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल होता है। सेल्स आपको समझ में आ गया था, इंपोर्ट भी आपको समझ में आ गया था। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक ये माइनस में होगा, इसमें भी गलती कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर -45। ये बहुत ही आसान सा होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसके लिए मैं यही बोलूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन मेथड के क्वेश्चन अपने बुक से और प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन लगा ले। ओके, इसे नोट डाउन कर ले।